हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ऑन योर डिमांड आज मैं फर्स्ट टाइम जो है एक साइंस का कोई चैप्टर ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैसेज आ रहे थे बार बार कि मैम प्लीज़ हमें साइंस का भी टॉपिक कवर करवा दीजिए। सो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि साइंस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, बट दे डिमांड फॉर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि उनका ये था कि लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, हमें हमें थोड़ा सा समझा दीजिए। सो ठीक है, देखते हैं किस तरह से इस चैप्टर को हम कवर करते हैं, एंड इट इज समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो। सो चैप्टर हम कर रहे हैं जो कि मोस्ट नीडेड था बच्चों के लिए, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। चैप्टर का जो नाम है दैट इज कीपिंग टाइम विद द स्काईज, मतलब आकाश की हेल्प से हम टाइम जो है उसको मैनेज करें, मतलब टाइम देखें किस तरह से। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास मोबाइल फोन्स, कैलेंडर्स या और भी ऐसी जो जिससे भी हम टाइम या डेट्स या फेस्टिवल्स वगैरह का पता करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। आप अपने दादाजी से दादी जी से पूछ के देखो कि उनका जन्म कब हुआ, या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ नोन नहीं है, उनको मतलब पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको एक आइडिया सा बताएंगे कि इतनी एज हो गई होगी, इतने साल हो गए होंगे, क्योंकि उस टाइम ये टाइम चल रहा था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बिना वॉच के टाइम बता देते थे, सिर्फ क्या था, आकाश की तरफ देखकर। ठीक है, जैसे थोड़ा हल्का अंधेरा है, शाम का कितना टाइम हो चुका है, शैडो को देखकर कि हमारी जो शैडो बन रही है वो उसकी कितनी लेंथ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, दिस वाज आल्सो लाइक समथिंग मैथ्स एंड साइंस। अभी तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ्स और साइंस, लेकिन उस टाइम भी मैथ्स और साइंस थी, बट नॉट एज अ सब्जेक्ट। डायरेक्ट हम उसका एप्लीकेशन करते थे। अभी हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं, लेकिन हमारे जो दादा दादी हैं या हमारे उनके भी जो बड़े मतलब उनसे भी जो बड़े हमारे पूर्वज हैं, उनको तो पता भी नहीं है मोबाइल के बारे में, वॉच के बारे में, है ना। लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट जो है वो आइडिया लगा लेते थे। कैसे? वो जो साइंस थी जो उनके दिमाग में थी, ठीक है, वो हमें यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है इस चैप्टर में, कि कैसे हम मून को देखकर एक आइडिया लगाएं कि कौन सी डेट के आसपास या मंथ के कौन से पार्ट के आसपास जो है अभी टाइम है। मान लीजिए आप आकाश में देख रहे हो, आप मून की शेप देख रहे हो, उससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो मंथ का अभी जो है स्टार्टिंग फेज चल रहा है या एंडिंग फेज चल रहा है, तो वो आइडिया कैसे लगता था। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसमें हम चैप्टर में एक तो मून के फेजेस के बारे में बताया गया, अलग अलग फेजेस के बारे में। दूसरा जो है यहाँ पे कैलेंडर, उसके बारे में बताया गया है, जो हमारा देसी कैलेंडर हम जिसको बोलते हैं, और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तो जो नॉर्मल कैलेंडर फोन में आपके पास सबके पास होगा, वो कैलेंडर जो 1 जनवरी से हम न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं, है ना, 31 दिसंबर को उसको खत्म करते हैं। और एक जो है हमारा देसी कैलेंडर, जो कि जिसको मतलब जिसके जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो हमारा देसी जो उसमें मंथ्स के नेम होते हैं। ठीक है, जैसे चैत्र मंथ हो गया, या मतलब आषाढ़ हो गया, माघ हो गया, ऐसे काफी सारे नाम होते हैं, पंजाबी में भी होते हैं, हिंदी में भी, मतलब अलग अलग नाम है इसके। तो वो जो है मतलब उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और हमारे वाले कैलेंडर वो हम पढ़ेंगे। और एक जो है थोड़ा सा हमें ये बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो क्यों लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम इस चैप्टर को। आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो कोई भी कॉन्सेप्ट हम कब समझते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि मकर संक्रांति का टाइम था। मीरा वॉज इन अहमदाबाद फॉर द पतंग महोत्सव। ठीक है, मीरा जो है वो छत पे पतंग उड़ा रही थी, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। एज शी लुक्ड अप एट द स्काई फिल्ड विद कलरफुल काइट्स, वो काइट्स को जब देख रही थी, उसने देखा कि मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, कि दिन में भी मून जो है वो दिखाई दे रहा था। हालांकि नॉर्मली क्या होता है, चांद तो रात को दिखाई देता है ना। सो शी वॉज सरप्राइज एज शी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर्ड ओनली एट नाइट। अब वो हैरान हो गई कि ये दिन में भी चांद कैसे दिख रहा है। ऑल्सो द मून डिड नॉट अपीयर लाइक अ फुल सर्कल, बट दैट डिड नॉट सरप्राइज हर एज मच। शी न्यू इट्स शेप चेंज्ड एवरी नाइट।
अब ये तो उसको पता था कि चांद की शेप जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसके दिमाग में क्वेश्चन आया वो ये आया कि ये आज दिन में कैसे दिख रहा है। सिंपल सी बात ये थी। सो स्टिल इट गॉट हर थिंकिंग, शी रिमेंबर लर्निंग दैट द मून इज स्फेरिकल एंड शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। उसको याद था कि जो मून है वो गोल शेप में है, सफियर की शेप में, मतलब बॉल की तरह, और उसको ये भी पता था कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और तभी शाइन करता है। देन व्हाई इजंट द होल मून विजिबल एवरी नाइट। एक तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये जो मून है वो हर रात को पूरा क्यों नहीं दिखाई देता। ठीक है। फॉर अ मोमेंट शी वंडर्ड इफ इट वाज ड्यू टू अ ल्यूनर एक्लिप्स। फिर उसको लगा कोई ग्रहण वगैरह तो नहीं है, बट एक्लिप्सेस आर रियल एंड ब्रीफ। लेकिन ये तो नहीं हो सकता, वो तो कभी कभी होते हैं। सो व्हाट कॉजेज द मून्स चेंजिंग शेप। तब उसको लगा कि भाई ये जो चेंजेस हैं वो क्यों होते हैं, तो इसके बारे में उसको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये जो चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है, हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई। कि जो मून है उसकी अपीयरेंस कैसे चेंज होती है और क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। सो लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अपीयरेंस चेंजेस ओवर अ मंथ। सबसे पहले तो ये चैप्टर के अंदर एक सजेशन दिया गया है कि भाई आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले लगभग 1 महीने का आपको टीचर टाइम दे और आपको एक टेबल बना के दे और आप डेली टाइम पे मून की शेप, डेट, वो सब चीजें रिकॉर्ड करें, तब आपका ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। मतलब अगर अभी अ, अगर आप जैसे अभी 8th क्लास में जो थे, अब तो देखो आपकी 8th हो चुकी, ऑलमोस्ट हो चुकी, बाय चांस आपका भाई बहन जो भी है 6th 7th में है, तो आप उसको ये गाइड कर सकते हो कि भाई अगर तुम 8th क्लास में ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो लगभग 1 महीना पहले ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना डाटा, फिर आपको ये एक्चुअल में समझ आएगा। ठीक है। सो पूरा तो 1 मंथ पहले उसको ध्यान से देखना है। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर but let us now do it in more detail. Begin this activity from sunrise after a full moon day. फुल मून डे जब जिस दिन होगा, जिस दिन पूरा चांद होगा, उससे नेक्स्ट डे आपको ये स्टार्ट करना है। एंड व्हेन इट इज इजी, बिकॉज उस टाइम जो है वो इजी होगा, मून जो है वो आपको स्काई में आराम से दिख जाएगा। अब एक्टिविटी क्या है, स्पॉट द मून एट सनराइज। सनराइज के टाइम पे देखो पहले, इन द वेस्टर्न डायरेक्शन एट द फर्स्ट डे। ठीक है, आफ्टर द फुल मून। फिर एक टेबल आपको बनानी है जिसमें डेट और सनराइज और सनसेट, उसके बाद शेडिंग करनी है आपको ऐसे कि कितना पार्ट आपको दिखाई दिया, ऑलमोस्ट वैसे ही, मतलब आपको ये एक डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, इज द साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब ये जो ब्राइट वाला पोर्शन है आपको ये देखना है कि ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टाइम चल रहा है। 15 दिन का जो देखो 15 डेज का टाइम पीरियड होता है, जिसमें एक बोलते हैं शुक्ल पक्ष, हिंदी कैलेंडर में मैं बता रही हूँ, और एक बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष इसको पंजाबी में बोल देते हैं जैसे अंधेरी रातें, और शुक्ल पक्ष में चांदनी रातें। दैट मीन्स कि शुक्ल पक्ष में क्या होता है, वो मतलब जो रोशनी है रात के टाइम पे वो बढ़ती है, धीरे धीरे चांद जो है वो बढ़ता है। और कृष्ण पक्ष में वो जो है वो मतलब काली रातें होती हैं। ठीक है, अमावस और ये पूर्णिमा, इन चीजों के बारे में आपको बताया गया, वो मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगी। तो मेन कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में तो आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो वो भी आपको समझा पाएंगे कि अभी क्या चल रहा है। पेरेंट्स की भी छोड़ो, शायद उनको भी नहीं इतना डिटेल में समझ आए, लेकिन आपके दादा दादी तो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो मून का ब्राइटनिंग पार्ट है, ब्राइट वाला पार्ट है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर ये देखना है कि वेदर द मून अपीयर्स क्लोजर टू और फार्दर फ्रॉम द सन इन द स्काई देन द डे बिफोर, कि वो सूरज के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है या दूर दिखाई दे रहा है। आफ्टर अबाउट 15 डेज, लगभग 15 दिन आपको पहले ये ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए आप डिक्रीजिंग पैटर्न देख रहे हो कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, और या फिर आप इंक्रीजिंग पैटर्न देख रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस भी आप देख रहे हो कि वो डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है सन और मून के बीच में। तो ये कहता है कि फॉर द 15 डेज यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट 15 डेज फिर आपको ये
सनसेट के टाइम पे देखनी है। ये देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इट इज बेस्ट टू बिगिन दिस एक्टिविटी अ मंथ और मोर बिफोर। लगभग 1 महीना पहले टीचर आपको बताए तब आप इसको रिकॉर्ड करें और फिर टीचर ये लेसन पढ़ाए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो ये हमें टेबल दी हुई है, ठीक है, सनराइज है, सनसेट है, ये पार्ट दिया हुआ है। जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है आपको उतने को ऐसे शेड कर लेना है। फिर बढ़ रहा है तो ऐसे हाफ हो गया है या कम हो रहा है, ठीक है, जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लोजर फर्दर ये सब आपको देखना है। उसके बाद कहते हैं एनालाइज द डाटा रिकॉर्डेड बाय यू इन टेबल नंबर 11.1। डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे? क्या मून डेली अलग दिख रहा था? वॉज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज? सब दिन दिखा? डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजिशन? ठीक है, वही सेम पोजिशन पे दिख रहा था। अब ये तो आप अपने टेबल से ही बता पाओगे, है ना, आराम से आपको पता चलेगा जब आप डेली देखोगे तो। अब कहता है कि अब हम आपको समझाते हैं कि आपने क्या नोटिस किया है। जो नोटिस किया है उसके नेम्स वगैरह सब आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ये न्यू मून है, क्लियर, और इधर फुल मून है। न्यू मून का मतलब है जब बिल्कुल मून विजिबल नहीं होता है, उसके बाद वो धीरे 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 दिखना शुरू हो जाता है। ये देखो इतना इतना पार्ट दिख रहा है, इसको हम गिब्बस बोलते हैं। और फिर ये फुल मून आ जाता है एक दिन, ठीक है। फिर ये जो बड़ा पार्ट जब दिखाई देता है इसको हम गिब्बस बोलते हैं। जब छोटा पार्ट जो होता है उसको हम क्रिसेंट बोलते हैं। फिर देखो अब फिर से ये कम होना शुरू हो गया, ठीक है, फिर जाते जाते बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो जब दिखाई देता है, जब मतलब न्यू मून से थोड़ा 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 दिखना शुरू होता है, उसको हम ये जो है मतलब एक गायब होना शुरू होता है तो उसको हम वेनिंग पीरियड बोलते हैं। और जब दिखना शुरू होता है उसको हम वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो बिल्कुल खाली से थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा दिखा और फुल मून पे आ गई ऐसे, ये हमारा वैक्सिंग पीरियड है, ठीक है। अब जब पूरे पूरा मून दिखाई दे रहा है उससे हम थोड़ा थोड़ा कम होता गया, कम होता गया, बिल्कुल जाके खत्म हो गया, ये हमारा वेनिंग पीरियड है, ठीक है। सो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेस फ्रॉम अ फुल सर्कल टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। लगभग 1 हफ्ता लगता है जब पूरे खाली से आधा चांद आने में या पूरे चांद से आधा चांद गायब होने में, ठीक है। देखो आज आपको चांद दिखाई दे रहा है पूरा, नेक्स्ट जब आप वीक देखेंगे वो आपको हाफ दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपको दिखाई ही नहीं देगा। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे फिर आपको हाफ दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद आपको फुल दिखाई देगा, मतलब वन वन वीक के गैप पे, ठीक है। आज आपने पूरा चांद देखा, 1 वीक के बाद आपको आधा दिखेगा, उसके 1 वीक के बाद आपको दिखेगा ही नहीं। फिर उसके 1 वीक के बाद आपको फिर से आधा दिखेगा, फिर 1 वीक के बाद पूरा दिखेगा, फिर हाफ, फिर फुल, ऐसे करके चलता रहता है ये सर्कल, ठीक है। अब इसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने देखा कि फुल मून, ठीक है, दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेस, कि जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम अ फुल सर्कल टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट 1 वीक। ये वन वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि कितना टाइम लगता है। सो 1 वीक। उसके बाद हो गया एज शोन, फुल से हाफ होने में 1 वीक लगता है, फुल से गायब होने में 15 दिन लगते हैं, फिर गायब से फिर वापस फुल दिखाई देने में 15 दिन लगते हैं, ठीक है। टोटल 1 मंथ का टाइम है। ये सर्कल, ये जो डायग्राम है ये आप अच्छे से समझ लीजिए, तो इसी से आपको जो है आधा चैप्टर तो इसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी डायग्राम में ही सब कुछ बताया हुआ है। देखो 1 वीक 1 वीक 1 वीक 1 वीक, 4 वीक्स हो गए, दैट मीन्स कि पूरे 1 मंथ का सर्कल दिखाया गया है। यहाँ पे मून बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1 वीक के बाद यहाँ हमें हाफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वैक्सिंग पीरियड है। फिर बड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया, ये गिब्बस पार्ट है। यहाँ 15 दिन के बाद 1 वीक प्लस 1 वीक, ठीक है, 15 डेज के बाद हमें पूरा चांद दिखाई दे गया। अब धीरे धीरे फिर से कम होता जा रहा है, फिर 1 वीक के बाद ऑलमोस्ट हाफ हो गया और फिर और एक 1 वीक के बाद फिर से गायब हो गया। तो ये हमारा वेनिंग पीरियड है। जब कम हो रहा है तो वेनिंग पीरियड, बढ़ रहा है तो वैक्सिंग पीरियड, ठीक है। और ज्यादा वाले पार्ट को गिब्बस और छोटे वाले पार्ट को क्रिसेंट। ये आपको 4 टर्म्स जो है वो याद रखनी है। यहाँ पे यही बताई गई है। द ब्राइट पोर्शन कंटिन्यूज टू श्रिंक फॉर अनदर वीक अंटिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल। दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग पीरियड। जब क्या होता है, जब ब्राइटनेस डिक्रीज होती है, वेनिंग पीरियड। वेन का मतलब क्या है, वेन का मतलब भी वैसे भी मतलब
कम होना ही होता है। ठीक है, वेनिंग पीरियड मतलब कम होना, किसी चीज का गायब होना, धीरे धीरे कमजोर होना। तो दैट मीन्स कि चांद जो है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, फुल से खाली हो गया बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड वेनिंग पीरियड। उसके बाद different names are given to the moon's visible shapes during this cycle. The day when the moon appears as a full bright circle is called the full moon. ठीक है, this is called पूर्णिमा। full moon, पूर्णिमा, पूरन, पूरा, पूरा चांद। and the day when it is not visible it is called new moon। ठीक है, जब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल खाली हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा, चांद मिलेगा ही नहीं आपको, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या मतलब काली अंधेरी रात। ठीक है, जिस दिन कोई चांद नहीं दिखाई देता, तो उसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं न्यू मून। आफ्टर द न्यू मून इट्स ब्राइट साइड ग्रोज टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब न्यू मून के बाद आधा चांद हमें दिखाई देगा लगभग एक वीक के बाद, एंड फुल सर्कल अनदर वीक, दैट मीन्स आफ्टर 15 डेज फिर से फुल मून दिखाई देगा, पूर्णिमा आ जाएगी। अब देखो, अब कह रहा है द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेस, जब उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है, सो दैट इज कॉल्ड द वैक्सिंग पीरियड। आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी वो कर सकते हो। आपका जो मोबाइल होता है उसके अंदर वो एक ऐसे होता है ना ब्राइटनेस बढ़ाने और घटाने का, तो आप देखो अगर आपके मोबाइल की ब्राइटनेस आपने 0 कर दी तो उसको आप समझ लो न्यू मून। ठीक है, और इस पूरे ऊपर नीचे करने में, पूरी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल करने में और कम करने में, 0 करने में आपको मान लीजिए 15 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, अब जब आप ब्राइटनेस धीरे 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 बढ़ा रहे हो, आपने हाफ कर दी, इसमें 1 वीक लगेगा। ठीक है, जब आप फुल कर देंगे तब भी 1 वीक लगेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया फुल मून। ठीक है, नीचे सबसे नीचे हो गया क्या बोलेंगे उसको, न्यू मून। और न्यू से जब इधर आता है, जब 0 से अप बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वैक्सिंग पीरियड। ठीक है, और जब वो वापस नीचे हम ला रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वेनिंग पीरियड। ठीक है, मैं दिखाऊं आपको इसमें, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर मेरे पास ब्राइटनेस का ऑप्शन कहाँ से आएगा मुझे पता नहीं, ये रहा, दिखाई दे रहा होगा शायद सबको। ये देखिए, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कितनी ब्राइटनेस बढ़ गई है ना। सो दिस इज फुल मून। तो ये हो गया हमारा वैक्सिंग पीरियड। अब हम इसको वापस लाते हैं ब्राइटनेस को। ये देखिए, ये मैं यहाँ ले आई, ये हमारा 1 वीक हो गया। ठीक है, अब हम वेनिंग पीरियड में जा रहे हैं, मतलब हमारी ब्राइटनेस हम 0 कर रहे हैं। ये हमारा हो गया न्यू मून। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ब्लैक हो गया, दैट इज न्यू मून। अब हम इसको वापस अगर यहाँ लाएंगे, अपनी ब्राइटनेस में बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वैक्सिंग पीरियड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश तो की है समझाने की। अब इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ठीक है, दिस वेनिंग पीरियड इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। ठीक है, वेनिंग मतलब अंधेरे की तरफ जा रहा है, तो कृष्ण, कृष्ण मतलब काला। ठीक है, तो अंधेरे की तरफ जा रहा है, रंग काला रंग बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज कृष्ण पक्ष। और जो वैक्सिंग पीरियड है उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला, उजाला बढ़ता जा रहा है। जब हम अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं, चांद बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, उसको शुक्ल पक्ष या वैक्सिंग पीरियड बोलेंगे। और जब हम डाउन आ रहे हैं, अंधेरे की तरफ आ रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष या वेनिंग पीरियड बोलेंगे। तो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस तो यहीं पे आपके क्लियर हो गए होंगे, और इनमें से क्वेश्चंस आते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। साइंस का वैसे मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। द मून गोज थ्रू वेनिंग पीरियड फॉलोड बाय अ वैक्सिंग पीरियड इन अ साइक्लिक मैनर एज शोन इन फिगर। वो आपको मैंने समझा दिया। द साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट टेक्स अबाउट अ मंथ, लगभग 1 महीने का टाइम। अभी मैंने जो आपका ब्राइटनेस वाला दिखाया, आप उससे समझ लीजिए, पूरे को इसको कवर करने में आपको 1 मंथ लगेगा। ठीक है, इसको आप 15 डेज के अकॉर्डिंग समझ लीजिए बस। ऊपर जाना है तो वैक्सिंग पीरियड, वापस आना है तो वेनिंग पीरियड। और 1 मंथ में दोनों एक एक बार होते हैं, एक बार वैक्सिंग और एक बार वेनिंग, दैट इज 1 मंथ। क्लियर? द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, इसको हम वही चांद की कलाएं बोल देते थे हिंदी में। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, जो अलग अलग उसकी शेप्स दिखाई देती हैं। भाई शेप्स तो अपने आप ही दिखाई देंगी ना। आप खुद सोचो, एक सर्कल में है कुछ, ठीक है, इसको हमें पूरे से मतलब पूरा डार्क करना है या पूरा ब्राइट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये तो हमारा ऐसे ऐसे लंबे में है,
जैसे मतलब रेक्टेंगुलर शेप में या सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो हम नीचे लाते हैं तो ऐसे 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 हमारी शेप कम होती जाती है। अब इसमें करेंगे तो ऑब्वियस ही है ना, इसमें अगर हम नीचे लाएंगे तो पहले ये इतना गायब होगा, फिर इतना गायब होगा, फिर इतना होगा, हाफ होगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, शेप्स ऐसे ही दिखाई देंगी। तो बस यही चांद की शेप्स है। अभी ये कह रहा है लोकेटिंग द मून, व्हेन यू चेक द मून एट द सेम टाइम ऑन सक्सेसिव डेज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट सनराइज डिड यू सी इट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई। जब आप उसको कई दिनों तक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या वो आपको अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देता है। ऑन अ फुल मून डे द मून इज नियरली ऑपोजिट द सन, फुल मून पे लगभग आपको ऑपोजिट में मिलेगा। व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट द मून इज ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट, ठीक है, लगभग जब वो राइज हो रहा होता है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम कर लेती हूँ, ठीक है, जब वो राइज हो रहा होता है तो जो मून है वो सेट हो रहा होता है, मतलब कि मून जो है वो ढल रहा होता है वेस्ट में। ऑन सबसीक्वेंट मॉर्निंग्स, उसके बाद आने वाली मॉर्निंग्स एट सनराइज एज इट ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज द मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वो उसके क्लोज आता जा रहा है। When the bright part of the moon decreases to a half circle shape, the moon is overhead at sunrise, ठीक है, जब उसका आधा पार्ट डिक्रीज हो जाता है और हाफ सर्कल की शेप होती है तो वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है सनराइज के टाइम पे। A few days later, फिर कुछ दिन बाद, the crescent moon appears even closer to the sun. Knowing the phase of the moon and whether it is waxing or waning can thus help us find out where and when to look for the moon on any given day. ठीक है, अब अगर हमें पता चल जाए कि मून की शेप कैसी है और ये वैक्सिंग पीरियड है या वेनिंग पीरियड है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि आज चांद की लोकेशन जो है वो कहाँ होगी। अ वैक्सिंग मून इज इजीएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट, ठीक है, वैक्सिंग मून जो है, वैक्सिंग मून जो है वो सनसेट के टाइम पे आपको इजीली मिल जाएगा एंड वेनिंग मून सनराइज के टाइम पे मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट्स द मून ऑलवेज राइजेस एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स देन द सन, ठीक है, तो ये हमारे जो है मतलब कैसे हमें जो लोकेशन फाइंड आउट करनी है मून की वो इस पैराग्राफ में हमें क्लियर किया गया है, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ एक स्टेप आगे का बताया गया है, ये आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा रीड कर लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके बेटर इसको समझाऊं। उसके बाद देखो कहते हैं कि मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, अभी तक जो हमने देखा उसके बारे में थोड़ा सा ये बता रहा है। द शेप ऑफ द मून इटसेल्फ डज नॉट चेंज, कि एक्चुअल में क्या होता है, मून की शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि चांद कम हो रहा है या बढ़ रहा है या वो कोई ऐसा गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भर रहे हैं और वो कम हो रही है और छोटा या बड़ा साइज हो रहा है। नो, मून जो है वो अपनी एक मतलब फिक्स है, उसकी कोई शेप ऐसा नहीं है, वो जिस शेप में है वो उसी शेप में फिक्स है, ठीक है, उसका साइज वगैरह कुछ छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। ओनली वट वी सी चेंजेस, सिर्फ हमें जो पार्ट दिखाई देता है वो चेंज होता है। यू मे रिकॉल लर्निंग अर्लियर दैट मून डज नॉट एमिट लाइट ऑफ इट्स ऑन, एक तो इसकी खुद की लाइट नहीं है, बट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट की वजह से शाइन करता है क्योंकि इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। द हाफ ऑफ द मून दैट फेजेस द सन रिसीव्स सनलाइट एंड बिकम्स इल्यूमिनेटेड, ठीक है, जो आधा पार्ट होता है उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है और वो चमकता है। द अदर हाफ फेसिंग अवे, और जो दूसरा हाफ होता है जो कि सन से दूसरी साइड फेस कर रहा होता है उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है और वो नॉन इल्यूमिनेटेड रहता है, ठीक है, मतलब वो चमकता नहीं है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर भी काटता है, ठीक है, अपने ऑर्बिट के अराउंड। ओनली वन हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, तो हमें हमेशा धरती से लगभग उसका हाफ ही दिखाई देता है, ओनली वन हाफ, सिर्फ उसका हाफ पार्ट ही दिखाई देता है। हाउएवर द पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इट्स इल्यूमिनेटेड पार्ट। अब देखो धरती भी घूम रही है और चांद जो है वो भी उसके चारों ओर घूम रहा है, सन जो है वो स्टेशनरी है, सन एक जगह पे फिक्स है। अब जब सन की जो लाइट पड़ रही है, अब वो और हमारी जो अर्थ और सन की मून की जो लोकेशन है वो डिसाइड करती है कि हमें कितना पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, इस वजह से हमें अलग अलग शेप्स में चांद दिखाई देता है। वी कैन सी ओनली द इल्यूमिनेटेड पोर्शन, ठीक है, हमें सिर्फ
ओनली सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। समटाइम्स पूरा चांद दिखाई देता है, तो पूरा पोर्शन दिखाई देता है हमें, मतलब उस टाइम हमारी पोजीशन ऐसी होती है कि हमें पूरा लाइट वाला हिस्सा दिखाई देता है, फिर वो पूरा चांद होता है। और कई बार क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तो वो शेप्स दिखाई देती हैं। At such time, the illuminated portion of the moon that we see is not a full circle. On new moon day, we do not see the illuminated portion of the moon at all. और अगर जब न्यू मून डे होता है उस दिन हमें बिल्कुल अंधेरे वाला पार्ट दिखाई देता है। वी सी द नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम धरती के सामने होता है। ये आप देख रहे हो ये चीज, ठीक है। जब हम हमारी धरती इस साइड पे अगर होगी, मतलब जब चांद भी घूम रहा है और इधर से धरती भी राउंड ले रही है, तो मतलब उसकी जब पोजीशन ऐसी होती है कि हमें यहाँ से सिर्फ यही वाला पार्ट दिखाई देता है, तो उस दिन अमावस्या रात होती है, ठीक है। अगर हमारी पोजीशन यहाँ है तो हमें थोड़ा सा लाइट वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ है थोड़ा और ज्यादा दिखेगा, बिल्कुल सामने आ गए तो ये पूरा दिखेगा, फिर इधर जाएंगे तो कम दिखेगा, इधर जाएंगे और कम दिखेगा, इधर जाएंगे अंधेरे वाला बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है मतलब हमारी पोजीशन डिसाइड करती है कि हमें कितना पार्ट जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद कहता है कि therefore the moon appears different on different days. Let us do an activity to understand. ये भी अच्छी एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। आपको एक ये बॉल लेनी है, बॉल के अंदर ऐसे स्टिक लगा के अपने से थोड़ा दूर इसको पकड़ के देखो, ठीक है। और एक बल्ब के सामने, ये आप लड़की देख रहे हो, इसने इसके ऐसे किया हुआ है। ये आप जब ऐसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा अलग अलग पोजीशन से। यहाँ आपने बिल्कुल सामने पकड़ी हुई है, ये अर्थ है, जैसे ये मून है और ये सन है, ठीक है। अब जब बिल्कुल इसके सामने है तो ये अंधेरे वाला पार्ट इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ई है, ये देखो ये ई है। जब अर्थ और सन के बीच में बिल्कुल मून आ गया तो अर्थ को उसका सिर्फ अंधेरे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, नॉन इल्यूमिनेटेड, जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही, क्योंकि लाइट वाला तो इधर है और हम इधर से देख रहे हैं, तो ये ई पोजीशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे जब ये लड़की इधर की तरफ घूम के अगर देखेगी, यहां से अगर देखेगी तो इसको ये पूरा लाइट वाला पार्ट दिखाई देगा, दैट इज ए पोजीशन। ए में हमें पूरा चांद दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम क्या है, सन हमारे पीछे है और हमारे सामने चांद है और हम इसको पूरा इल्यूमिनेटेड पार्ट जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग पोजीशंस में जब ये थोड़ा सा ऐसे इधर को टर्न करेगी तो एफ दिखाई देगा, ये हल्का सा पार्ट दिखाई देगा। अगर इधर को टर्न करेगी तो बी दिखाई देगा, बी में थोड़ा ज्यादा इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखाई देगा। तो ऐसे करके ये ए जो है, ए पोजीशन ऐसी है जब हमें पूरा चांद दिखाई देता है। और ई जो हमारे बिल्कुल सामने है, मतलब लड़की ने सन के बिल्कुल सामने जब पकड़ा हुआ है, उसमें ऐसा है जब बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता। तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई कर सकते हो और बहुत हद तक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब देखो व्हेन द बॉल इज हेल्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लैंप, जब लैंप से दूसरी तरफ, ये लैंप है, लैंप से दूसरी तरफ ए में जब है तो फेसिंग द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन, ठीक है, दिस इज फुल मून डे। एंड जब वो ई पर है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉल हेल्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लैंप, जब हम लैंप के सामने करके देख रहे हैं तब हमें दिख रहा है पूरा नॉन इल्यूमिनेटेड, एंड दैट इज न्यू मून डे, ठीक है, अंधेरी रात, अमावस्या की रात। नोटिस हाउ इन अदर केसेस, ऐसे ही डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं। अब यूजिंग अवर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी 11.2, let us now try to understand the phases of moon, shows the position of the moon corresponding to the different position of the ball in this activity. Also shown are the earth and sun rays, ठीक है, as shown in figure 11.5a, the moon revolves once around the earth from the position A to H back to position A in about 1 month. The side of the moon that faces the sun is illuminated. वही सेम चीज बार बार आपको बताई जा रही है, अच्छे से अलग अलग तरह से समझा रहा है, ठीक है, कि जो मून है उसकी शेप्स जो है वो चेंज होती रहती है और लगभग 1 मंथ का टाइम जो है वो इसमें लगता है। The portion of the moon that faces the earth is marked by the orange dash lines and arrows, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ ना, हाँ कहाँ गया, ऑरेंज लाइंस एंड डैश एंड एरोस, ये रहा, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से हम देख रहे हैं, दिस वन, द पोर्शन ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ,
ठीक है। द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ ओनली दिस पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट पोजिशन बी एंड एच मोर देन हाफ ऑफ द, अब देखो वही है, जब हमें मोर देन हाफ इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है, मतलब ये चांद है, ये वाला पार्ट अगर डार्क है और ये वाला दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं गिब्बस फेस। और जब हमें ये वाला पार्ट अंधेरा है और ये वाला छोटे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं क्रेसेंट फेस। At positions when less than half of the illuminated portion is visible, then it is called crescent phase, can be seen. The change in the fraction of illuminated portion of the moon seen from earth causes phases of the moon. बस इसी को phases of the moon कहते हैं। The phases that will be seen from the earth at different positions of the moon are shown in A to C to E. We see the waning phases and then the waxing phases. ठीक है, तो ये मतलब उसी चीज को फिर से दोबारा जो है वो समझा रहा है अच्छे से। अभी जो है वो रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड की भी बात कर रहा है। सिंस द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ ऑफ इज 1 day इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून विच इज नियरली अ मंथ। मतलब जो कहता है कि जो अर्थ एक रोटेशन करती है उसका जो है 1 day का टाइम होता है, ठीक है, और वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून, जो कि मून एक राउंड पूरा करता है और वो लगभग 1 महीने में पूरा करता है ऑन अ गिवन डे। पीपल ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सी नियरली द सेम फेस, ठीक है। तो एज कैन बी सीन इन फिगर 11.5a ऑन द न्यू मून डे, the moon appears closest to the sun and it appears farthest on the full moon day. Is this not what we also observed in activity 11.1? अगर आपने एक्टिविटी अच्छे से की होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो ये है ना डे 1, यहाँ पे डे 1 दिया हुआ है, ये हमें एंटायर इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रही अर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो डे 15 पे हमें पूरा अंधेरा है, बिल्कुल न्यू मून है, यहाँ पर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन नॉट बी सीन क्योंकि सन रेज इधर से आ रही हैं, ठीक है, और सन रेज इस वाले पार्ट पे पड़ रही हैं, लेकिन हम इधर हैं और हम इधर से देख रहे हैं तो हमें इधर वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, हमें सिर्फ ये सामने वाला दिखाई दे रहा है जो कि अंधेरा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज समझनी है, जब सन और अर्थ के बीच में मून होगा तो हमें अमावस रात दिखाई देगी, मतलब नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट। जब जो मून है वो हमारे पीछे आ जाएगा, मतलब सन और फिर अर्थ और फिर मून होगा, मतलब अर्थ बीच में होगी, तब हमें एंटायरली इल्यूमिनेटेड पार्ट जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इतना पार्ट जो है वो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द पोजिशन ऑफ द मून एट सनराइज अपीयर टू बी शिफ्टेड ऑन सक्सेसिव डेज। दिस हैपन्स बिकॉज the moon moves ahead in its orbit while the earth completes one rotation about its axis in 24 hours। अब इसमें क्या होता है कि अर्थ भी घूम रही है और मून भी घूम रहा है, तो अर्थ और मून को सेम पोजीशन में दोबारा से आने में थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। अर्थ नीड्स टू रोटेट सम मोर फॉर द मून टू अपीयर इन नियरली द सेम स्पॉट इन द स्काई। मान लीजिए हम सेम अगर स्पॉट की बात करते हैं कि यही स्पॉट इसका और यही स्पॉट इसका, तो इनका क्या होता है टाइम, अर्थ जो है वो 24 आवर्स में पूरा कर लेती है और उसका 1 मंथ में होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा सेम स्पॉट में आने के लिए 50 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा लगते हैं क्योंकि अर्थ को थोड़ा सा और घूमना पड़ता है। सो द मून टेक्स अबाउट 50 मिनट्स लॉन्गर टू कम बैक टू नियरली द सेम पोजिशन इन द स्काई, ठीक है। इसीलिए वो सेम पोजिशन, मतलब इसीलिए जो चांद है वो आज अगर जिस टाइम पे दिखाई दिया है नेक्स्ट डे उससे 50 मिनट्स लेट दिखाई देगा। तो ये था हमारा इतना का पार्ट। अब जो है मैं कैलेंडर वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, बट उससे पहले आप थोड़ा मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा तो मैं पढ़ाऊंगी आगे, नहीं तो मेरे को कोई वो नहीं है, मैं अपना इंग्लिश कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।